प्यारे दोस्तों, करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो एक ऐसा हैरत अंगेज मंजर सामने आया जिसने यजीदी फौज के दिलों को हिला दिया। एक ताकतवर शेर मैदान में उतरा जिसकी दहाड़ से हवा कांप उठी और कोई भी जालिम इमाम की लाश के पास जाने की हिम्मत न कर सका। बहुतों ने पूछा कि वह शेर कौन था, कहां से आया और क्यों उसने इमाम की लाश का पहरा दिया। इसकी कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में लोगों को दीन की बातें समझा रहे थे। अचानक कुछ लोग खौफ से अंदर घुसे और बोले कि एक बड़ा शेर उनकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जब वह शेर सामने आया तो उसने हमला नहीं किया, बल्कि सीधे मौला अली के कदमों में सिर झुकाकर बैठ गया और उसके पीछे एक छोटा सा शेर का बच्चा भी था। असल में वह शेरनी अपना वो बच्चा लेकर आई थी जिसका बाप मर चुका था और इंसानों के हाथों से बचाने के लिए वह उसे इमाम अली की पनाह में दे रही थी। इमाम अली ने उसे तसल्ली दी और इमाम हुसैन को बुलाया। उन्होंने बच्चे को गोद में लेकर उसका नाम अब्बू अल हारिस रखा। वो बच्चा हुसैन के साथ बड़ा हुआ, उनकी रफ्तार का साथी, उनकी महफूजी का रक्षक और उनकी मोहब्बत का दीवाना बन गया। सालों बाद जब वह जवान हुआ तो वह इतना ताकतवर हो चुका था कि लोग उसकी गरज से कांपने लगे। कुछ लोगों ने मौला अली से शिकायत की कि यह शेर अब बहुत रौबदार हो गया है और डर है कि किसी को नुकसान पहुंचा देगा। मौला अली ने इमाम हुसैन को सलाह दी कि उसे जंगल में छोड़ दिया जाए। इमाम हुसैन के लिए यह फैसला आसान नहीं था। आंखों में नमी थी, दिल में मोहब्बत का बोझ था, बट उन्होंने मौला अली का हुक्म मानकर उसे रिहा कर दिया। जाते समय अब्बू अल हारिस ने एक सवाल किया, मौला क्या जिंदगी में एक बार फिर आपसे मिलने की इजाजत मिलेगी? इमाम हुसैन ने आह भर कर कहा, हाँ, लेकिन एक खास दिन 10 मुहर्रम करबला के मैदान में जब एक आवाज उठेगी तुम फौरन चले आना। उस दिन के बाद वो शेर नैनवा के जंगलों में रहने लगा, मगर उसका दिल हमेशा इमाम के साथ धड़कता रहा। फिर वो वक्त आ गया जब करबला का मैदान खून से भर गया और फितना की फौज ने इमाम हुसैन की लाश को रौंदने का हुक्म दिया। बीबी फिजा को वो पुराना वादा याद आया और वह जंगल की तरफ पुकारती हुई दौड़ी, ए अब्बू अल हारिस, आज वो दिन है जिसका वादा तुम्हारे मौला ने किया था। हवा थरथरा गई, पेड़ लरज पड़े और कुछ ही देर में मिट्टी को चीरता हुआ अब्बू अल हारिस बिजली की तरह करबला की तरफ दौड़ा। जब वह पहुंचा तो मैदान जैसे थम गया। उसने इमाम की लाश के पास जाकर अपना सर झुकाया, पेशानी को उनके खून से सजा लिया और फिर ऐसी दहाड़ मारी कि यजीदी घोड़े पदक गए, सिपाही गिर पड़े और किसी की जुर्रत न हुई कि इमाम की लाश के एक कदम भी पास जा सके। कई रिवायतों में आता है कि वह शेर घंटों, कुछ के मुताबिक कई दिन उसी जगह बैठा रहा, मानो कह रहा हो कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे मौला का जिस्म कोई नहीं छू सकता। और जब काफिला असीरी के लिए तैयार हुआ तो इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बीबी फजा ने उसे पुकारा, अब्बू अल हारिस, मौला का हुक्म है, लौट जाओ। शेर की आंखों में आंसू तैरने लगे। वह आखिरी बार इमाम के कदमों को छूकर आहिस्ता आहिस्ता रेगिस्तान की तरफ चला गया। दोस्तों, ये वाकया मुस्तंद तवारीख में नहीं बल्कि एक ऐसी रिवायत है जिसे मोहब्बत, वफा और इमाम हुसैन की शफकत की मिसाल बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी